हेलो दोस्तों, मैं विकास कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आज की क्लास में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं और आज ये पॉलिनोमियल की दूसरी क्लास है। तो आप अगर पहली क्लास नहीं देखे हैं तो जाकर पहले वो क्लास देखिए, तब आकर इस क्लास को देखिए ताकि ये जो क्लास है और अच्छा ढंग से समझ में आए। तो आज की क्लास में हम जहाँ कल तक स्टॉप किए थे उसको एक बार रिवाइज करेंगे, रिपीट करेंगे, तब से आज की क्लास को आगे बढ़ाएंगे। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं रोज़ की तरह आप सबको बता दूं कि अगर हमारी क्लास समझ में नहीं आती है, हमारा पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आता है, तो अपना जो डाउट है हमारा व्हाट्सअप नंबर होगा, डिस्प्ले पर शो कर रहा होगा। अगर वहाँ शो नहीं करता है तो आप जाइए डिस्क्रिप्शंस में, वहाँ व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा। आप वहाँ से मेरा व्हाट्सअप नंबर लेकर आप अपना डाउट पूछ सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। कल देखिए हम क्या पढ़े थे। कल पढ़े थे बहुपद के बारे में। क्या क्या पढ़े थे कि बहुपद में चर अचर क्या होते हैं, जो बीजीय व्यंजक होते हैं वो क्या होते हैं, बहुपद क्या होता है, बहुपद के गुणांक क्या होते हैं, बहुपद के पद क्या होते हैं, बहुपद के घात क्या होता है। और लास्ट में पढ़े थे कि बहुपद के जो प्रकार होते हैं पदों के अनुसार और घातों के अनुसार वो कितने होते हैं और कौन कौन होते हैं, और उनके बारे में भी पढ़े थे। लास्ट में पढ़े थे अचर बहुपद और शून्य बहुपद, जिसमें अभी भी आप लोगों को हो सकता है डाउट होगा, तो हम उसको एक बार रिपीट करवा देते हैं, जल्दी से देख लीजिएगा। अचर बहुपद क्या होता है? अचर बहुपद जिसको इंग्लिश में हम कांस्टेंट कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो अचर बहुपद का हम परिभाषा लिखवाए थे कि वैसा बहुपद, सॉरी, वैसा बहुपद जिसमें जिसका घात शून्य हो। क्या हो? शून्य हो। बहुपद का घात आप समझ रहे हैं क्या होता है? बहुपद का घात जिसमें चर को सबसे बड़ा घात देखते हैं, चर का सबसे बड़ा घात देखते हैं, जो होता है वही बहुपद का घात कहलाता है। तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि वैसा बहुपद जिसमें चर का घात जिसका घात क्या हो? शून्य हो। जिस हम यहाँ पर एग्जाम्पल ले रहे हैं 6x का पावर 0, यानी 6x का घात क्या है? 0। तो हम इसे क्या बोल सकते हैं कि ये क्या है? अचर बहुपद है। फिर ये और एग्जाम्पल लेते हैं 7x का पावर 0। क्या होगा? 7x का पावर 0। तो इसको भी हम क्या बोल सकते हैं? अचर बहुपद बोल सकते हैं। अब बोलिएगा अचर बहुपद में कहीं कहीं ऐसे भी दिया रहता है, जैसे 6x का पावर 0 को 6 लिखते हैं, 7x का पावर 0 को 7 लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? देखिए, x का पावर जो 0 होता है उसका मान 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। और इस 6 और x का पावर 0 में किसका संबंध है? गुना का। तो गुना करेंगे, 6 में 1 से गुना करेंगे 6 होगा। सेम यहाँ भी है, x का पावर 0 का मान क्या होता है? 1 होता है। इस दोनों के बीच में किसका संबंध है? गुना का। करेंगे, क्या हो जाएगा? 7। तो इस प्रकार जैसे कहीं आपको लिखा है 51 x का पावर 0 या 51, अगर बीच में बराबर दिया है तो आप लोगों को डाउट में नहीं रहना है, ये दोनों जो बातें हैं वो दोनों क्या है? सेम है। तो हम क्या बोलेंगे? अचर बहुपद क्या होता है? वैसा बहुपद जिसका घात शून्य हो उसे हम अचर बहुपद कहते हैं। या अचर बहुपद का एक और परिभाषा हो सकता है कि वैसा बहुपद जिसका पद केवल अचर हो। क्या हो? केवल अचर हो। जिसे हम बहुपद यहाँ 2 4 लिखते हैं, 5x + 2, ये एक बहुपद हो गया। फिर एक यहाँ बहुपद लिखते हैं 7, ये भी क्या है? एक प्रकार का बहुपद है। ऐसा नहीं है कि अचर होगा तभी बहुपद बोलेंगे, वैसा हम बहुपद में परिभाषा नहीं लिखवाए हैं, बहुपद का परिभाषा नहीं लिखवाए हैं। हम अचर बहुपद का क्या बोल सकते हैं कि वैसा बहुपद जिसमें केवल अचर पद हो। तो ये बहुपद में देख रहे हैं तो अचर पद भी है, चर पद भी है, इसलिए क्या ये बहुपद तो होगा लेकिन क्या होगा? अचर बहुपद नहीं होगा। अचर बहुपद मतलब या तो बोलिए जिसका घात शून्य हो, तो इसका घात शून्य नहीं हो रहा है, चर का घात देखिए शून्य है, नहीं है, तो ऐसे भी हम समझ सकते हैं कि इसका घात शून्य नहीं है, चर का घात 1 है, चर का घात शून्य होना चाहिए, तो इसलिए बहुपद नहीं होगा। या हम इस तरह भी से समझ सकते हैं कि अचर बहुपद उसे हम बोलते हैं जिसका जो जो पद होगा केवल अचर पद होना चाहिए, लेकिन यहाँ चर भी मिक्स है तो इसलिए इसको हम नहीं बोलेंगे। फिर यहाँ पर देखिए अचर पद ये 7 है, तो 7 केवल और केवल क्या है? अचर पद है, इसलिए क्या हो जाएगा? अचर बहुपद हो जाएगा। आप यहाँ पर बोलेंगे कि बताइए ये जो है इसमें
जो 7 को अगर आप बहुपद मान रहे हैं तो इसका घात कितना है, तो आप बोलिएगा अगर कुछ नहीं दिया है तो अपने से क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे। ये भी बात बताए थे लास्ट में कि अचर पद, जैसे हम यहाँ पर केवल 8 लिखते हैं, अगर बोलेंगे बताइए 8 का घात यानी कि पावर कितना है, तो बोलिएगा आप क्या बोलिएगा आप कि 1 है। हम बोलेंगे बताइए 8 को अगर हम बहुपद मानेंगे तो बोलेंगे बताइए बहुपद 8 का घात क्या है, तो आप बोलिएगा क्या है, 0 है। यानी कि अचर पद यानी जो जो संख्या होती है उस संख्या को अगर हम बहुपद मान लेंगे, अब बोलेंगे उसका घात बोलिए तो 0 होगा। नहीं तो ऐसे मान लेते हैं, कहीं लिख देते हैं 27 27, बोलेंगे इसका घात बोलिए कितना होगा, तो बोलिएगा 1। अगर बोलेंगे बताइए 27 को अगर हम बहुपद मानेंगे तो घात क्या होगा, तो आप बोलिएगा 0। तो यही थोड़ा सा आप छोटा छोटा बात याद रखिएगा। इसके बाद एक और हम बात बताए थे, शून्य बहुपद। क्या बताए थे, शून्य बहुपद, उसको भी एक बार चर्चा कर लेते हैं। क्या बताए थे, शून्य बहुपद, शून्य बहुपद, जिसको इंग्लिश में हम जीरो पोलिनोमियल बोले थे। क्या बोले थे, जीरो पोलिनोमियल। शून्य बहुपद क्या होता है, हम इसका परिभाषा लिखे थे कि सभी पदों का गुणांक, सभी पदों का गुणांक, सभी पदों का गुणांक शून्य हो। क्या हो, शून्य हो, उसे हम क्या बोलेंगे, शून्य हो उसे हम क्या बोलेंगे, शून्य बहुपद। जैसे हम यहाँ पर एक बहुपद लिख रहे हैं 7x² प्लस 2x माइनस 3, हम बोलेंगे बताइए ये कौन सा बहुपद है, तो आप बोलिएगा अगर घात के अनुसार देखा जाए तो घात में सबसे बड़ा 2 है, तो इसलिए द्विघात बहुपद हो जाएगा। अगर पद के अनुसार बोला जाए तो कितने पद हैं, 1 2 3, इस प्लस माइनस से देखते हैं कितने जुड़े हुए हैं, 3 पद, तो क्या हो जाएगा, ये त्रिघात बहुपद हो, सॉरी त्रिपदी बहुपद हो जाएगा। लेकिन घात के अनुसार द्विघात बहुपद हो जाएगा। अगर हम बोलेंगे कि इसको शून्य बहुपद बनाइए, शून्य बहुपद बनाइए, तो शून्य बहुपद बनाने के लिए क्या करना है कि सभी पदों का जो गुणांक है उसको क्या कर देना है, शून्य कर देना है। अगर ये 7 बोलेंगे x² का गुणांक, ये जो 7x² है इसमें गुणांक क्या है, 7 है, अगर 7 का स्थान पर शून्य कर दे, फिर इसमें गुणांक क्या है, 2 है, तो इसके स्थान पर शून्य कर दे, फिर इसके भी स्थान पर क्या कर दें, शून्य कर दे, तो इस प्रकार जो ये बहुपद बनेगा क्या होगा, 0x² प्लस 0x माइनस 0, तो ये क्या होगा, ये शून्य बहुपद बनेगा। क्या बनेगा, शून्य बहुपद। अगर आपको कहीं ऐसा एग्जाम्पल दिखता है जिसमें सभी का घात क्या हो, सभी का गुणांक क्या हो, शून्य हो, तो हम शून्य बहुपद बोलेंगे। इसको एक और ढंग से लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, शून्य में इसमें किसका संबंध है, गुना का, शून्य में x² से गुना करेंगे तो शून्य होगा, फिर प्लस शून्य में x से गुना करेंगे शून्य होगा, और शून्य है तो शून्य। आप शून्य को जोड़िए घटाइए कुछ भी कीजिए, क्या आता है, शून्य आता है। तो अगर आपको ऐसा दिखता है बहुपद और सब में 0 0 0 है, 0 0 0 है, तो हम क्या बोलेंगे कि शून्य बहुपद है। शून्य बहुपद का परिभाषा क्या हो जाएगा कि वैसा बहुपद जिसमें सभी पदों का गुणांक क्या हो, शून्य हो, उसे हम शून्य बहुपद बोलेंगे। हम बोलेंगे बताइए शून्य बहुपद का घात क्या होगा, शून्य बहुपद का घात, शून्य बहुपद का घात, शून्य बहुपद का घात, शून्य बहुपद का घात क्या होता है, तो कल बताए थे अपरिभाषित होता है। अपरिभाषित का मतलब होता है कि परिभाषित नहीं है, मतलब कुछ भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, 2000 भी हो सकता है, कुछ मतलब कोई भी संख्या हो सकता है, मतलब अनेकों। अगर दूसरी भाषा में समझा जाए तो शून्य बहुपद का जो घात होगा वो अनेकों होगा, अपरिभाषित होगा, बहुत सारा हो जाएगा। और जो अचर बहुपद का घात क्या होगा, तो शून्य होगा। सबका घात याद रखना है, एक बार बता देते हैं। अचर बहुपद का घात शून्य होगा, शून्य बहुपद का घात अपरिभाषित होगा, रैखिक बहुपद बोलिए या एक घाती बहुपद बोलिए उसका घात 1 होगा, द्विघाती बहुपद का घात 2 होगा, त्रिघाती बहुपद का घात 3 होगा। अगर पद में देखें, ऐसे देखिए त्रिघाती तक ही नहीं होता है, अगर 4 घात है तो 4 घात वाला बहुपद होगा, 5 घात है अधिकतम तो 5 घात वाला बहुपद होगा। वैसे जनरली 3 घात तक ही पूछा जाता है, इसलिए हम 3 घात तक बताए हैं। जैसे अगर पद के अनुसार बहुपद देखना हो तो जिसमें 1 पद होंगे उसे एक पदी बहुपद बोलेंगे, जिसमें 2 पद होंगे उसमें द्विपदी बहुपद बोलेंगे उसको, अगर जिसमें 3 पद होंगे उसको हम त्रिपदी बहुपद बोलेंगे। अगर किसी में एक भी पद नहीं है उसे हम शून्य बहुपद बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे, शून्य बहुपद। जिसमें एक भी पद नहीं है, यानी कि एक भी पद नहीं यानी शून्य है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, शून्य बहुपद। अब आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे,
इसको मिटा देते हैं। देखिए आज की क्लास में हम बहुपद का मान पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? बहुपद का मान। बहुपद का मान इंग्लिश में बोला जाए तो क्या होगा? वैल्यू ऑफ अ पोलिनोमियल। वैल्यू ऑफ अ पोलिनोमियल, बहुपद का मान। बहुपद का मान देखिए क्या होता है। देखिए कोई हम बहुपद ऐसे लिख देते हैं, जैसे हम यहाँ पर लिख देते हैं 7 नहीं लिखते हैं, जैसे लिख देते हैं 10x² माइनस 2x प्लस 3। ये लिखिए हैं बहुपद है ये 10x² माइनस 2x प्लस 3। हम बोलेंगे कि इस बहुपद का मान क्या होता है। तो अच्छा ये बताइए, हम बहुपद को देखिए, हम लोगों का जैसे हम सबका अपना अपना एक नाम है पहचानने के लिए, कि अपना नाम श्याम, राम, मुकेश, भूकेश, जो भी है अपना नाम है, तो इस बहुपद का भी एक हम नाम दे देते हैं। नाम क्या देंगे? px, gx, qx, tx, rx, कुछ भी दे सकते हैं अपने मन से। क्या देंगे? यहाँ p, q, r, s, t। हम ये नहीं बोलेंगे कि p ही दीजिए, लेकिन हम लोग ज़्यादातर p यूज करते हैं, p। और यहाँ क्या देंगे? x देंगे कि y देंगे, तो क्या देंगे? तो देखेंगे अगर ये बहुपद x चर में है तो यहाँ x देंगे, अगर यहाँ y चर में होता तो py देते, अगर z चर में होता तो pz होता। तो इसमें बताइए बहुपद जो है वो कौन से चर में है? तो x चर में है, x चर में है तो क्या देंगे? px। अगर y चर में होता तो py होता। यानी इस बहुपद का नाम दे देते हैं, क्या देते हैं? px। बोलेंगे बताइए px बहुपद कौन है? तो बोलिएगा ये वाला है। px बहुपद कौन है? तो बोलिएगा ये वाला है। अब इसको अगर हम बोलेंगे कि इसका मान निकालिए, तो हमें क्या रखना है? इसका हम परिभाषा यहाँ लिख देते हैं। बहुपद px में x के स्थान पर a रखने पर जो मान प्राप्त होता है उसे x बराबर a पर बहुपद का मान कहते हैं। बहुपद का मान कहते हैं। हम क्या लिखवाए हैं कि बहुपद px हो। ये क्या है? बहुपद का नाम है px। जैसे हम यहाँ पर px लिख दिए हैं, एक एग्जांपल ले लिए हैं 10x² माइनस 2x प्लस 3। बोलेंगे बहुपद px में x के स्थान पर a रखिए, x के स्थान पर जहाँ जहाँ x है वहाँ का रखिए a रखिए। ए रखने पर जो हमें मान प्राप्त होगा, ए रखने पर कुछ ना कुछ मान आएगा, उसे हम x बराबर ए पर बहुपद का मान बोलेंगे। जैसे हम यहाँ पर एक ए के स्थान पर आप कुछ भी रख सकते हैं, बी रख सकते हैं, सी रख सकते हैं, या 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, कोई भी संख्या भी आप रखिए। जैसे हम यहाँ पर क्या रखते हैं? x के स्थान पर 1 रख देते हैं। क्या रख देते हैं? 1। तो इधर भी जहाँ जहाँ x होगा हम क्या रखेंगे? 1 रखेंगे। तो 1 x² है तो x² देंगे, माइनस 2 इंटू फिर 1 रखेंगे प्लस 3। अब आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा? 10 इंटू 1 का x² 1 हो जाएगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा। 10 1 जा क्या हो जाएगा? 10 माइनस 2 प्लस 3। अब 10 से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 होगा, 8 और 3 कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। यानी कि यहाँ हम ये देख रहे हैं कि x के स्थान पर 1 रख रहे हैं, तो इस बहुपद का मान क्या आया है? 11 आया है। अगर 2 रखेंगे तो कुछ और आएगा, आप 2 भी रख कर देख लीजिए। p 2 रखिए तो क्या होगा? 10 गुना 2 का x² यहाँ पर रखना है, तो जहाँ जहाँ 1 से वहाँ 2 रखेंगे। माइनस 2 गुना 2 प्लस 3, यानी क्या हो जाएगा? 10 गुना 2 दूनी 4 हो जाएगा, माइनस 2 दूनी 4 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 10 चौक 40 हो जाएगा, 4 प्लस 3 हो जाएगा। 40 से 4 घटाएंगे 36 होगा, और 36 3 कितना हो जाएगा? 39 हो जाएगा। कहने का मतलब जो बहुपद है ना, जैसे x चर में है तो x के स्थान पर 1 रखिए, जो x के स्थान जहाँ जहाँ 1 से वहाँ का रखिए, 1 रखिए, जो मान आएगा वो बहुपद का मान कहलाएगा। अब बहुपद का मान किसके लिए? तो x के स्थान पर 1 रखे हैं तो x बराबर 1 पर बहुपद का मान होगा। x के स्थान पर 2 रखे हैं तो x बराबर 2 पर बहुपद का मान होगा। देखिए ये बहुपद का मान होगा, ये बहुपद का मान होगा किस पर? x बराबर क्या रखे हैं? 1 पर।
11 जो है बहुपद का मान होगा किस पर होगा, एक x बराबर 1 पर, यानी x के स्थान पर ये भी क्या होगा, बहुपद का मान होगा। क्या होगा, बहुपद का मान होगा। लेकिन ये किस पर होगा, x बराबर क्या रखे हैं, 2 रखे हैं। इसी प्रकार x बराबर 3 रखेंगे तो कुछ और मान आएगा, x बराबर 4 रखेंगे कुछ और मान आएगा, x बराबर a रख कुछ और मान आएगा। तो वही हम परिभाषा में लिखे हुए हैं कि बहुपद px में x के स्थान पर a रखिए, 1 रखिए, 2 रखिए, जो रखिए, रखने पर जो मान हमें प्राप्त होगा उसे हम x बराबर a पर अगर 1 रखे हैं तो x बराबर 1 पर, अगर 2 रखे हैं तो x बराबर 2 पर बहुपद का क्या कहलाएगा, मान कहलाएगा। तो आप देख रहे हैं कि बहुपद का मान फिक्स नहीं होता है, हमेशा बदलता रहता है। अगर हम a को बदल देंगे, 1 रखेंगे कुछ और मान आएगा, 2 रखेंगे कुछ और मान आएगा, 3 रखेंगे कुछ और मान आएगा। इस प्रकार बहुपद का हम अनेकों मान निकाल सकते हैं। तो ये बोलना कि बहुपद का मान फिक्स होता है ये हम लोग गलत होगा। बहुपद का मान हम जितना मन उतना निकाल सकते हैं। अगर 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 1000 रखेंगे, कुछ ना कुछ आते रहेगा। तो बहुपद का मान हर एक मान पर बदलता रहता है। अगर x बराबर 1 पर रखेंगे कुछ और आएगा, 2 पर रखेंगे और आएगा, 3 पर रखेंगे कुछ और आएगा। यही बहुपद का मान होता है। क्या होता है, एक बार और बता देते हैं। बहुपद में जो चर है उस चर के स्थान पर कोई संख्या रखी जाए तो वो जो मान प्राप्त होगा उस संख्या के लिए वो बहुपद का मान कहलाएगा। आशा करते हैं आप बहुपद के मान समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ेंगे बहुपद के शून्यंक की ओर। क्या बढ़ेंगे, बहुपद के शून्यंक की ओर। बहुपद का शून्यंक क्या होता है, जीरो, बहुपद के बहुवचन लिख देते हैं, जीरोज ऑफ अ पोलिनोमियल। क्या होता है, जीरोज ऑफ अ पोलिनोमियल या बहुपद के शून्यंक। बहुपद के शून्यंक क्या होता है, देखिए बहुपद का मान और शून्यंक में थोड़ा सा अंतर है। क्या है कि कोई बहुपद, बहुपद px, बहुपद px में या बहुपद px का में अगर x बराबर a पर बहुपद का, x बराबर a पर बहुपद का मान शून्य आता है, शून्य आता है, तो a को हम बहुपद का शून्यंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बहुपद का शून्यंक कहते हैं। क्या रखे हैं, क्या बोले हैं, बहुपद px में अगर x के स्थान पर a रखेंगे, अगर a रखने पर बहुपद का मान अगर शून्य आ जाता है तो हम क्या बोलेंगे कि जो a है उस बहुपद का क्या है, शून्यंक है। अभी तक हम क्या बोल रहे थे, जो बहुपद के मान में हम क्या पढ़े कि x का स्थान पर आप कुछ भी रखिए, जो मान आएगा उसी मान को बहुपद का मान बोलेंगे। और किसके लिए, अगर x बराबर 1 है तो x बराबर 1 के लिए बहुपद का मान होगा, x बराबर 2 है तो 2 के लिए बहुपद का मान होगा। इसमें बोल रहा है कि आप कुछ भी मत रखिए, क्या रखिए, अगर शून्यंक खोजना है तो बहुपद px में अगर x का स्थान पर कुछ भी रख रहे हैं तो बहुपद का तो मान आएगा ही, कुछ ना कुछ आएगा। अगर आप कुछ भी रखिएगा तो कुछ ना कुछ आएगा। लेकिन x के स्थान पर आप वैसी संख्या रखिए कि लास्ट में जो बहुपद का मान आए शून्य आए, तो जो संख्या आप रखे हैं उसी संख्या को हम बहुपद का शून्यंक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बहुपद का शून्यंक बोलेंगे। हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे वो बहुपद को हम px से सूचित कर रहे हैं और वो बहुपद जैसे मान लेते हैं 3x प्लस क्या है, 2 है। क्या है, 3x प्लस 2 है। या हम और कोई ले लेते हैं, क्या है, -6, 3x माइनस 6 ले लेते हैं। हम बोलेंगे बताइए इस बहुपद का शून्यंक क्या होगा। तो हमें तो पहले पता नहीं रहेगा कि क्या रखेंगे, 1 रखेंगे x के स्थान पर 0 आएगा, कि 2 रखेंगे कि 0 आएगा, 3 रखेंगे कि 0 आएगा। तो अभी हम लोग सीख रहे हैं तो बारी बारी से चेक करेंगे। लेकिन आगे चलकर हम एक नियम सिखाएंगे जिसके तहत आप लोग डायरेक्ट और आसानी से बहुपद के शून्यंक निकाल लेंगे। लेकिन हम अभी सीख रहे हैं तो सीखिए। हम क्या बोले, x बराबर a रखने पर बहुपद का मान अगर शून्य आता है तो
हम ए को हम क्या बोलेंगे कि बहुपद का शून्यंक है। तो पहले हम एक रखते हैं, देखते हैं आता है कि नहीं। एक्स का स्थान पर एक रखिए तो क्या हो जाएगा 3, एक्स का स्थान पर 1 माइनस 6, इसका मान क्या आ जाएगा 3 में 1 से गुना करेंगे 3 माइनस 6 यानी घटाने पर क्या आएगा -3। देख रहे हैं यहाँ बोलिए शून्य आ रहा है, एक्स का स्थान पर 1 रख रहे हैं तो बहुपद का मान शून्य आ रहा है, तो बोलिएगा नहीं आ रहा है, इसलिए क्या होगा एक बहुपद का शून्यंक नहीं होगा। एक रख रहे हैं, अगर ए रखेंगे तो अगर 0 आ जाएगा तो ए शून्यंक हो जाएगा, एक्स के स्थान पर 1 रखेंगे अगर 0 आ जाएगा तो 1 शून्यंक हो जाएगा, लेकिन एक रख रहे हैं शून्य नहीं आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है, इसलिए एक बहुपद का क्या होगा शून्यंक, क्या होगा शून्यंक नहीं होगा, शून्यंक नहीं होगा। अब अगर हम 2 रखते हैं, 2 रखते हैं p बराबर p 2 रखते हैं, जहाँ जहाँ 1 से वहाँ 2 रखिए तो क्या हो जाएगा 3, यहाँ 1 से तो आप 2 रखिए -6, अब 3 में 2 से गुना करेंगे 6 होगा -6, 6 में 6 घटाएंगे 0 आएगा। हमें इसी की ज़रूरत थी, हम क्या बोले कि x का मान ऐसा रखिए कि उस बहुपद का मान शून्य आ जाए, बहुपद का मान शून्य आ जाए, तो जो x का मान हम पुट किए हैं वही मान क्या होगा बहुपद का शून्यंक कहलाएगा। हम x का मान यहाँ क्या पुट किए हैं 2, इसलिए हम क्या बोलेंगे कि 2 बहुपद का बहुपद का बहुपद का शून्यंक होगा, शून्यंक होगा, बहुपद का शून्यंक होगा। तो ये हम लोग का बहुपद का शून्यंक नहीं है, ये बहुपद का शून्यंक है। ध्यान रहे हम शुरू में आज 2 बात इंपॉर्टेंट बताए, एक बहुपद का मान, बहुपद का मान में क्या होता था कि जहाँ चर है उस चर के स्थान पर कोई भी अंक रखिए, कोई भी संख्या रखिए, जो मान आएगा उस संख्या के लिए उस बहुपद का मान कहलाएगा। लेकिन हम बहुपद के शून्यंक में क्या बोले कि अगर कोई बहुपद px है तो x का स्थान पर जो भी कोई भी संख्या रखिए, अगर 1 रखते हैं अगर उसका मान शून्य नहीं आता है तो बहुपद का शून्यंक 1 नहीं है, 2 रखते हैं शून्यंक नहीं आता है तो 2 नहीं है। मतलब वैसी संख्या हो, x का मान वैसी संख्या पुट की जाए जहां x का मान x के स्थान पर रखने पर बहुपद का मान शून्य आ जाए, तो जो संख्या रखे हैं वही संख्या उस बहुपद का क्या कहलाएगी शून्यंक कहलाएगी, क्या कहलाएगी शून्यंक कहलाएगी। अगर बहुपद दिया है तो हम बारी बारी से सबको ऐसे ही जैसे हम चेक कर रहे हैं, 1 रख के 2 रख के -1 रख के -2 रख के 3/2 रख के 1/2 रख के 1000/3 रख के आप कुछ भी रख के चेक कीजिए कि बहुपद का जो मान आ रहा है शून्य आ रहा है या नहीं। अगर जो संख्या पुट करेंगे x के स्थान पर और उसी संख्या पर अगर 0 आ जाता है तो उस संख्या को हम क्या बोलेंगे बहुपद का शून्यंक बोलेंगे। आप बोलिएगा सर ये तो बहुत ही हार्ड हो जाएगा, दुनिया में अनेकों अनगिनत संख्याएं हैं, हम कौन सा रखेंगे। तो अभी हम क्या अभी शुरू में हम क्या बोले जब ये शून्यंक पढ़ाए तो बोले कि अभी आप सीख रहे हैं, छोटी छोटी संख्या रख कर देखिए, मतलब समझिए कि बहुपद के शून्यंक का मतलब क्या होता है। हम नेक्स्ट क्लास में, या अगर आज तो नहीं हो पाएगा लेकिन अगली क्लास में हम बहुपद का जो शून्यंक अभी हम एक एक करके पुट करके निकाल रहे हैं, हम एक ट्रिक बताएंगे, एक नियम बताएंगे जिससे दुनिया के सभी बहुपदों के शून्यंक आप आसानी से निकाल सकते हैं और जल्दी से निकालेंगे। तो आशा करते हैं आप बहुपद के शून्यंक समझ गए होंगे, क्या होगा बहुपद के शून्यंक समझ गए होंगे। अच्छा देखिए कभी कभी आप देखिएगा बहुपद के शून्यंक, किसी किसी बहुपद में एक शून्यंक आएगा, क्या आएगा किसी किसी बहुपद में एक, यहाँ मिटा देते हैं, कहीं कहीं किसी किसी बहुपद में अगर एक शून्यंक आएगा, क्या आएगा एक शून्यंक, किसी बहुपद में 2 शून्यंक आएगा, क्या आएगा 2 शून्यंक आएगा, किसी बहुपद में 3 शून्यंक आएगा, क्या आएगा 3 शून्यंक आएगा। अगर ऐसा आता है, अगर एक शून्यंक आता है तो उसे हम रैखिक बहुपद बोलेंगे, क्या बोलेंगे रैखिक बहुपद, जिसे हम एक घाती बहुपद भी बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे एक घाती बहुपद। अगर 2 शून्यंक आए तो हम क्या बोलेंगे द्विघाती बहुपद, क्या बोलेंगे द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद। अगर 3 शून्यंक आए तो हम क्या बोलेंगे त्रिघाती बहुपद, क्या बोलेंगे त्रिघाती बहुपद। यही होता है। अगर 1 शून्यंक आए तो रैखिक बहुपद, 2 शून्यंक आए तो द्विघाती बहुपद, 3 शून्यंक आए तो क्या बोलेंगे
त्रिघाती बहुपद। अगर 4 शून्यंक है तो 4 घातों वाला बहुपद बोलेंगे। अगर 5 शून्यंक आए तो 5 घातों वाला बहुपद बोलेंगे। इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि अगर बहुपद में जितना घात होगा, जो घात होगा, उसी घात के बराबर बहुपद का शून्यंक आएगा। अगर उस बहुपद का घात 50 है तो हम क्या बोलेंगे कि उस बहुपद का जो शून्यंक होगा वो 50 होगा। जैसे हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिख रहे हैं, x का पावर 4 प्लस 2x एक्स स्क्वायर प्लस 3। हम बोलेंगे बताइए इस बहुपद का घात क्या है। तो बहुपद का घात में हम परिभाषा बताए थे, समझाए थे कि जो चर देखेंगे, चर में जहाँ सबसे बड़ी संख्या होगी घात में, वही बहुपद का घात कहलाएगा। यहाँ चर है, यहाँ चर है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है। अब बोलेंगे 2 और 4 में सबसे बड़ी कौन है, तो आप बोलिएगा 4 है। तो आप बोलेंगे बताइए ठीक है, इस बहुपद का अगर घात 4 हो गया तो बोलेंगे इस बहुपद का शून्यंक क्या होगा। तो क्या हो जाएगा, बहुपद का शून्यंक 4 होगा। अगर 1 घात है तो 1 शून्यंक, 2 घात है 2 शून्यंक, 3 घात है 3 शून्यंक, 4 घात है तो 4 शून्यंक होगा। या उसे उल्टा भी बोल सकते हैं, समझिएगा मतलब को। जैसे हम बहुपद अगर दे दिया रहेगा तो बोलेगा बताइए इस बहुपद के शून्यंक कितने हैं, तो देखेंगे वो उस बहुपद के घात क्या है। अगर बहुपद के घात 4 है तो 4 शून्यंक हो जाएगा। अगर बहुपद के घात 5 है तो 5 शून्यंक हो जाएंगे। अगर बहुपद नहीं दिया रहे, डायरेक्ट बोल दे कि बताइए कि किसी बहुपद के 5 शून्यंक है तो उस बहुपद का घात क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे 5 होगा। शून्यंक के बराबर घात होगा या घात के बराबर शून्यंक होगा, दोनों क्या होता है एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है। अगर बोलेंगे बताइए कि किसी बहुपद के शून्यंक 18 है तो उस बहुपद का घात क्या होगा, तो आप क्या बोलिएगा कि अगर शून्यंक 18 तो बहुपद का घात भी क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। यानी कि बहुपद का शून्यंकों की संख्या, ध्यान रहे हम ये जो लिख रहे हैं एक शून्यंक, ये शून्यंकों की संख्या है, शून्यंक का मान नहीं है। 2 शून्यंक शून्यंकों की संख्या है, 3 शून्यंक शून्यंकों की संख्या है। तो अगर बोलना होगा कि बहुपद में जो शून्यंकों की संख्या वो किस पर डिपेंड करती है कि बहुपद का घात क्या है। जितनी शून्यंकों की संख्या है, अगर शून्यंकों की संख्या 10 है तो बहुपद का घात 10 होगा। अगर शून्यंकों की संख्या 20 है तो बहुपद का घात 20 होगा। इसका उल्टा भी होगा, अगर बहुपद का घात 45 है तो शून्यंकों की संख्या क्या होगी, 45 होगी। ध्यान रहे ये 45 शून्यंक नहीं है, 45 शून्यंकों की संख्या है। शुरू में हम क्या बताए कि किसी किसी बहुपद में शून्यंकों की संख्या 1 आ जाएगी, किसी किसी बहुपद में शून्यंकों की संख्या 1 से ज़्यादा भी आ जाएगी। तो जहाँ 1 आएगी वो रैखिक बहुपद होगा, ऐसे ही आप समझिएगा। अच्छा एक और बात हम देखते हैं कि रैखिक, एक घाती मतलब 1, द्विघाती मतलब 2। तो ये सब जो अचर बहुपद हैं और शून्य बहुपद हैं, इनके शून्यंक कितने होंगे, क्या होंगे, इनके शून्यंक कितने होंगे। तो आप कोई एक शून्य पहले ले लेते हैं, शून्य बहुपद ले लीजिए। शून्य बहुपद हम क्या बोले कि जिसमें पदों का सब गुणांक क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। तो एक हम ले लेते हैं शून्य बहुपद 0x एक्स स्क्वायर। आप चाहे तो और पद बढ़ा सकते हैं, हम एक ही पद से सीख रहे हैं। हम बोलेंगे बताइए इस बहुपद जो है ये क्या है, शून्य बहुपद है क्योंकि इसका गुणांक क्या है, शून्य है। तो इस बहुपद का शून्यंक क्या होगा बताइए। तो हम इस बहुपद को px मान लेते हैं। ये क्या है, 0x एक्स स्क्वायर है, ये बहुपद का नाम है px। अब p के स्थान पर 1 रखते हैं, देखते हैं शून्य आता है या नहीं। सॉरी, x के स्थान पर 1 रखते हैं, देखते हैं अगर शून्य आ जाएगा तो क्या बोलेंगे कि 1 जो है इस बहुपद का, इस शून्य बहुपद का क्या है, शून्यंक है। तो रखिए x के स्थान पर 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर होगा, यानी क्या आ जाएगा, 0 गुने 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देख रहे हैं कि क्या आ जा रहा है कि x का स्थान पर अगर हम 0 रख रहे हैं तो क्या आ रहा है कि इस बहुपद का मान क्या आ जा रहा है, 0 आ जा रहा है। इसलिए हम क्या बोलेंगे कि जो 1 है इस बहुपद का शून्यंक है। 2 रखिए, आता है या नहीं, 2 रखेंगे तो क्या होगा, 0 और x का स्थान पर 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर 0 गुना 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, बराबर 0 में 4 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा। यहाँ पर भी देख रहे हैं कि 2 भी रख रहे हैं तो इस बहुपद का मान शून्य आ जा रहा है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, इस बहुपद का शून्यंक 2 भी हो सकता है। अब 3 रख के चेक कर लीजिए, 0 गुने 3 का स्क्वायर रखेंगे,
क्योंकि x का स्थान पर क्या रखना है, 3 रखना है, तो क्या होगा 0 गुना 3 का स्क्वायर 9, 0 में 9 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा। यहाँ भी देख रहे हैं कि x का स्थान पर 3 रख रहे हैं तब भी बहुपद का मान 0 आ जा रहा है, इसलिए हम क्या बोलेंगे कि इस बहुपद का जो शून्यंक होगा वो 3 भी हो जाएगा। इसी प्रकार आप 4 रखिए, 5 रखिए, 6 रखिए, 1/2 रखिए, 3/2 रखिए, 1000 रखिए, जो भी रखिए, दुनिया की कोई भी संख्या आपको आ रही है दिमाग में वो पुट करके रखिए इस बहुपद में, सभी का मान इस बहुपद में शून्य आएगा, इसलिए सभी जो संख्याएं हो जाएगी इस बहुपद का शून्यंक हो जाएगा। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये शून्य बहुपद है। तो हम ऐसे ये यहाँ पर आप चेक किए और भी संख्या लेकर चेक कर लीजिएगा, यानी कि हम लोग इतना से हम समझ गए हैं, हम लोग तो समझदार हैं, क्या बोलें, इतना से समझे हैं कि जो शून्य बहुपद होते हैं इनकी शून्यंकों की संख्या अनेक होती है, यानी कि क्या बोलेंगे, अपरिभाषित होती है। शून्य बहुपदों की संख्या, शून्य बहुपद की शून्यंकों की संख्या, क्या, शून्यंकों की संख्या अनगिनत होती है, अनगिनत होती है। यानी कहने का मतलब आप कोई भी वास्तविक संख्या रखिएगा ना शून्य बहुपद में दुनिया की कोई भी वास्तविक संख्या ले लीजिए, वो क्या हो जाएगी, वास्तविक संख्या उस बहुपद के लिए, उस शून्य बहुपद के लिए शून्यंक हो जाएगी। यानी कि बोलेंगे बताइए 0x² शून्य बहुपद है तो 3/4 बताइए इसका शून्यंक होगा, तो आप बोलिएगा बिल्कुल होगा, क्योंकि शून्य बहुपद है और शून्य बहुपद में कोई भी संख्या लीजिए उस शून्य बहुपद का क्या कहलाती है, शून्यंक कहलाती है। बोलेंगे बताइए ये शून्य बहुपद है, इसमें इसका अगर 1700 या 1793 इस बहुपद का शून्यंक होगा, तो बोलिएगा बिल्कुल होगा, क्योंकि हम क्या सुने हैं कि शून्य बहुपद का शून्यंक दुनिया की सभी वास्तविक संख्या होती है, और ये क्या है, एक प्रकार की वास्तविक संख्या है, इसलिए क्या हो जाएगा, शून्य बहुपद का शून्यंक हो जाएगा। अब अचर बहुपद के शून्यंक के बारे में देखते हैं, कि इसके बारे में, अचर बहुपद के शून्यंक के बारे में। अचर बहुपद का शून्यंक देखिए क्या होता है। अचर बहुपद का शून्यंक क्या होता है, अचर बहुपद का शून्यंक, अगर इंग्लिश में लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं कि जीरोज ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो देखिए अचर बहुपद का शून्यंक क्या होता है, तो अचर बहुपद हम क्या बोले हैं कि वैसा बहुपद जिसमें केवल अचर पद हो उसे हम अचर बहुपद बोलेंगे, या और एक बात बताए थे कि वैसा बहुपद जिसका घात शून्य हो उसे हम क्या बोलेंगे, अचर बहुपद बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अचर बहुपद। तो देखिए कोई ले लेते हैं बहुपद, मान लेते हैं कोई बहुपद अचर बहुपद px ले लेते हैं 8x⁻0। हम क्या बोले कि वैसा बहुपद जिसमें चर का घात 0 होना चाहिए, तो ये क्या है, एक प्रकार का अचर बहुपद है। अगर x⁻0 हम नहीं भी लिखते हैं तब भी क्या है, अचर बहुपद है। हम यहाँ लिख देते हैं x⁻0। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि बहुपद का जो शून्यंक क्या होगा, तो 1 रख के चेक कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 8 इंटू x का स्थान पर 1 रखिए, 1⁻0, यानी क्या हो जाएगा 8 इंटू 1⁻0 क्या हो जाता है 1। पता होना चाहिए कि दुनिया की कोई भी संख्या हो, अगर उसके पावर में, उसके घात में शून्य हो तो उसका मान 1 होता है, तो 1⁻0 है तो 1 हो जाएगा, और 8 1 जा 8, यानी 8 एकम 8 हो जाएगा। अभी देखिए इस पर शून्य आ रहा है तो नहीं आ रहा है, तो इसलिए क्या होगा, बहुपद का शून्यंक नहीं होगा। अब 2 पर रखते हैं, तो 2 पर रखिएगा तो 8 गुने x का स्थान पर 2 रखिए, 2⁻0 बराबर 8 गुने 2⁻0 भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी कि दुनिया की कोई भी संख्या का पावर 0 है ना तो उसका मान 1 आ जाएगा, तो 8 1 जा 8। फिर इस पर भी देख रहे हैं कि 0 नहीं आ रहा है, आप 3 भी रखिएगा, तो 3 रखिएगा तो 8 इंटू 3⁻0 इक्वल टू 8 इंटू 3⁻0 1 हो जाएगा, 8 आएगा। यानी कि आप दुनिया की कोई भी संख्या रखिए अचर बहुपद में, चर के स्थान पर अचर बहुपद में दुनिया की कोई भी संख्या आप रखिएगा, तो इसका जो मान आएगा अचर बहुपद का कभी भी शून्य नहीं आएगा। क्या आएगा, कभी भी शून्य नहीं आएगा। जो अचर बहुपद है वही सेम टू सेम आते जाएगा, 8 8 8 10 है तो 10 10 आते जाएगा। तो इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि अचर बहुपद का शून्यंक निकालना असंभव है।
अचर बहुपद का शून्यक निकालना असंभव है। अगर हम बोलेंगे बताइए यहाँ पर एक बहुपद लिखे हैं 17, इस बहुपद का शून्यक बताइए क्या होगा, तो आप बोलिएगा ये 17 जो है ये अचर बहुपद है और अचर बहुपद का शून्यक निकालना इम्पॉसिबल है, इसलिए इस बहुपद का कोई भी शून्यक नहीं होगा। ऐसे आप एक और एग्जांपल जैसे लिख देते हैं, हम बोलेंगे बताइए 120 एक्स का पावर 0 है, बोलेंगे बताइए इस बहुपद का शून्यक क्या हो जाएगा, तो बोलिएगा सर हमें पता है कि एक्स का पावर 0 जिसमें होता है घात वो अचर बहुपद कहलाता है और अचर बहुपद का शून्यक निकालना असंभव है, इसलिए अचर बहुपद का शून्यक मतलब एक भी नहीं होगा। तो हम आज क्या सीखे हैं, बहुपद का मान शुरू में सीखे, नया में क्या सीखे, बहुपद का मान। बहुपद का मान क्या होता है कि जिस चर में बहुपद है उस चर के स्थान पर कोई भी संख्या रखिए तो उसका एक बहुपद का मान आएगा, वही मान उस संख्या के लिए बहुपद का मान कहलाएगा। अब बहुपद के शून्यक में क्या सीखे कि जो बहुपद है उसमें चर के स्थान पर कोई संख्या रखिए, अगर उस बहुपद का मान शून्य आ जाता है तो जो रखी हुई संख्या है उस बहुपद का क्या बोलेंगे कि उस संख्या को हम शून्यक बोलेंगे। बारी बारी से हम समझ रहे हैं। हम ये भी देखें कि अगर बहुपद वो रैखिक बहुपद है, रैखिक मतलब एक घाती है, तो बहुपद का शून्यक 1 होगा, अगर द्विघाती है तो बहुपद का शून्यक 2 होगा। यानी कि जो बहुपद का शून्यकों की संख्या, बार बार बोल रहे हैं, हमने यहाँ पर थोड़ा गलती कर दे रहे हैं, जो अगर एक घात है तो बहुपद के शून्यकों की संख्या 1 होगी, अगर 2 घात है तो बहुपदों की शून्यकों की संख्या 2 होगी, अगर बहुपद 3 घात है तो बहुपदों की शून्यकों की संख्या 3 होगी। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर लिखा है 8x का पावर 3 प्लस 2x x स्क्वायर। अब बोलिएगा इस बहुपद का घात 3 है तो हम इसलिए बहुपद का शून्यक 3 नहीं होगा, इतना ध्यान दीजिए, शून्यकों की संख्या 3 आएगी, मतलब इसका शून्यक खोजिएगा ना तो 3 कोई आएगा नंबर, कोई भी नंबर आ जाए, यानी शून्यकों की संख्या अधिकतम कितनी होगी, 3 होगी। अगर यहाँ पर लिख देते हैं 7x का पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 3x x स्क्वायर प्लस 2x, जैसे कुछ भी लिख देते हैं, तो इसमें सबसे बड़ा घात क्या है, 4 है। तो हम बोलेंगे बताइए शून्यकों की संख्या क्या होगी, तो 4 होगा, 4 शून्यकों की संख्या होगी। ऐसा सब डाउट में नहीं रहना है कि x का पावर 4 है तो शून्यक 4 हो जाएगा, ऐसा नहीं है, शून्यकों की संख्या 4 होगी। यानी कि शून्यकों की संख्या बहुपद के घात पर डिपेंड करती है। आप जितना घात लीजिएगा बहुपद की, शून्यकों की संख्या उतनी ही होगी, या आप शून्यकों की संख्या जितना लीजिएगा उतना ही बहुपद का घात होगा। हम ये भी देख रहे थे कि इसके बाद हम शून्य बहुपद के शून्यक के बारे में चर्चा किए, तो शून्य बहुपद में जो शून्यक देख रहे थे, जो भी संख्या ले रहे थे वास्तविक संख्या सभी क्या हो जा रहा था, शून्यक हो जा रहा था। तो यानी कि जो शून्य बहुपद का शून्यक होगा वो अपरिभाषित होगा, अनेकों हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपरिभाषित अनेक। अब ऐसे भी समझिए कि अब जो हाँ, हम क्या बोले थे, शून्य बहुपद का घात क्या होता है, तो शून्य बहुपद का घात अनेक होता है, अपरिभाषित होता है। अपरिभाषित का मतलब आप समझ रहे होंगे कि अपरिभाषित मतलब उसको परिभाषित नहीं किया सकता, बहुत सारा हो जाएगा, इन्फिनिटिव। अपरिभाषित का मतलब बहुत सारा हो जाएगा। तो शून्य बहुपद का घात अपरिभाषित होता है, तो हम ये भी पता है कि जो शून्यक होता है वो घात पर डिपेंड करता है। अगर घात 1 है तो शून्यकों की संख्या 1 हो जाएगी, अगर 2 है तो शून्यकों की संख्या 2 हो जाएगी, अगर शून्यकों की बहुपद अपरिभाषित है तो शून्य बहुपद का घात अपरिभाषित है तो शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, अपरिभाषित हो जाएगी। वैसे हम एग्जाम्पल की सहायता से भी सीखे हैं कुछ देर पहले, तो आप वहाँ से भी समझ सकते हैं कि शून्य बहुपद की जो शून्यकों की संख्या होती है वो अपरिभाषित कैसे होती है। और दोनों तरीका है, आप घात से भी समझिए या वो भी तरीका है। फिर अचर बहुपद में हम देखें तो अचर बहुपद का जो घात होता है वो शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है। इसलिए हम यहाँ से भी समझ सकते हैं कि अचर बहुपद का घात शून्य, इसलिए अचर बहुपद का शून्य क्या हो जाएगा, शून्यकों की संख्या शून्य हो जाएगा। हम यहाँ पर देख रहे हैं अचर बहुपद हम प्रयोग द्वारा भी यहाँ देख रहे हैं कि 1 भी रख रहे हैं, 2 भी रखेंगे, 3, कुछ भी दुनिया की कोई भी वास्तविक संख्या रखेंगे तब भी बहुपद का जो मान है वो शून्य नहीं आएगा। इसलिए हम क्या बोलेंगे कि इस बहुपद, ये जो बहुपद है अचर बहुपद, इसका शून्यकों की संख्या कितनी है, तो 1 भी नहीं है, यानी कि शून्य है, 1 भी नहीं है।
अब ये घात के अनुसार भी समझ सकते हैं, इस बहुपद का घात शून्य है, इसलिए बहुपद में शून्य अंकों की संख्या शून्य हो जाएगी। ये आप प्रयोग द्वारा भी समझ सकते हैं। शून्य बहुपद में शून्य घात अपरिभाषित होता है, इसलिए शून्य अंकों की संख्या भी अपरिभाषित हो जाएगी। ये आप पीछे हम ऐसे प्रयोग द्वारा समझाएं, वहाँ से भी समझ सकते हैं। सब मिला जुला कर रही है कि आप बहुपद के शून्यक आशा करते हैं कि समझ गए होंगे। अगर समझ में नहीं आया है तो हमारा व्हाट्सअप नंबर पर आप ज़रूर मैसेज कीजिए, समझाने का भरपूर प्रयास करेंगे। अब देखिए, बहुपद का शून्यंक तो समझ गए, इसके बारे में हम कल और विस्तार से चर्चा करेंगे। इस पे जो सूत्र होते हैं, जो फॉर्मूले होते हैं, कैसे शून्यंक निकलते हैं, सबको हम बारी बारी से बताएंगे। जो आज एक और छोटा सा बात बता देते हैं और उस पर कुछ क्वेश्चंस बना लेंगे, तब से आज की क्लास को रोकेंगे। जैसे क्या होता है, बहुपद के शून्यंकों का ज्यामितीय अर्थ होता है। बहुपद के शून्यंकों का ज्यामितीय अर्थ या ज्यामितीय आकृति। बहुपद में शून्यंकों का ज्यामितीय आकृति, जियोमेट्रिकल फिगर ऑफ पोलिनोमियल जीरोज। तो क्या बोलेंगे, बहुपद के शून्यंकों का ज्यामितीय आकृति क्या होता है, तो समझिएगा। ज्यामितीय आकृति में हम बहुपद के शून्यंक को कैसे समझते हैं, तो कोई बहुपद हम ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर लिखते हैं 2x + 3, ये क्या मान लेते हैं, बहुपद। ये बहुपद है कि बोलेंगे किस चर में बहुपद है, तो आप बोलिएगा x चर में है। तो इसको हम जो बहुपद दिया है ना, इसको y के बराबर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, y के बराबर लिखेंगे। और यहाँ पर एक डब्बा बनाएंगे, यहाँ पर x लिखेंगे, यहाँ पर y लिखेंगे। अब देखेंगे x का मान 1 रखते हैं, देखते हैं y का मान कितना आता है। तो x का मान 1 रखेंगे 3, यानी y का मान क्या आ जाएगा, 2 × 1 = 2 + 3, यानी क्या हो जाएगा, y का मान 5 हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, 5। अब x के स्थान पर 2 रखते हैं, अब x के स्थान पर 2 रखिए तो क्या हो जाएगा, y बराबर 2 × 2 + 3, यानी क्या हो जाएगा, 2 × 2 = 4, 4 3 क्या हो जाएगा, 7, क्या हो जाएगा, 7। तो x के स्थान पर 1 रखे हैं तो 5 आया है, 2 रखे हैं तो 7 आया है y का मान। अब इसका क्या करेंगे, आलेख बनाएंगे। क्या बनाएंगे, आलेख। ये x अक्ष हो जाएगा, ये y अक्ष हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6। सॉरी, इतना ज़्यादा काम नहीं है। अब इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यही है। अब इधर जो नहीं, देखिए x का मान 1 लेंगे, y का मान 5, तो कौन सा बिंदु होगा, x का मान 1 और y का मान 5, तो ये वाला बिंदु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 5। x का मान 2 और y का मान 7 लीजिए, तो क्या हो जाएगा, 2 और 7, ये वाला हो जाएगा, 2 और 7। तो ऐसे जाएंगे काटते हुए तो इतना कटेगा, ऐसे इसका आलेख ऐसा बनेगा। तो हम इस बहुपद का हम आलेख देखें तो कैसा बना है, कुछ इस प्रकार से बना। तो हम बोलेंगे बताइए इस बहुपद के इसमें शून्यंक कैसे समझेंगे, तो देखेंगे कि ये बहुपद किस चर में बहुपद है, x चर में है। तो x चर में है तो देखेंगे कि जो आलेख आया है x अक्ष पर कितनी बार कटा है, तो आप बोलिएगा यहाँ कटा है। क्या कटा है, यहाँ पर, केवल यहीं पर कटा है। तो यानी कि जितना बार, अगर एक बार कटा है, x अक्ष को एक बार काटा है, तो बहुपद का मान, बहुपद के शून्यंकों की संख्या 1 होगी। अगर 2 बार x को काटा है तो बहुपद में शून्यंकों की संख्या 2 होगी। अगर 3 बार काटा है तो बहुपद में शून्यंकों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। ऐसे ही अगर 4 बार कटा है तो 4 होगी। अब बोलेंगे बहुपद का शून्यंक कैसे निकालेंगे, तो इस प्रकार देखेंगे, अगर ग्राफ बनाएंगे, यहाँ पर तो कोई ग्राफ नहीं है, हो सकता है इधर उधर थोड़ा मिस्टेक भी हो गया होगा। तो ग्राफ में देखेंगे कि जिस बिंदु, अगर बहुपद x चर में है तो x के कटान बिंदु देखेंगे, जिस कटान बिंदु पर कटा होगा उसका जो कुछ तो नियामक होगा, इस बिंदु का कुछ तो नियामक होगा, एक x नियामक होगा, एक y नियामक होगा। तो जो x नियामक होगा वही बहुपद का शून्यंक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वही बहुपद का शून्यंक कहलाएगा। आसान भाषा में समझते हैं तो ये तो हम ग्राफ कैसे बनाते हैं ना, यही तरीका है निकालने का। तो जिससे कि हम समझाना क्या चाह रहे हैं आप लोगों को, समझिएगा। देखिए, हो सकता है कि एक बार में नहीं समझ में आती हो, तो धैर्य रखिए, जरूर समझ में आएगा। जैसे हम यहाँ पर एक
आलेख बनाते हैं। आलेख ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। देख रहे हैं एक आलेख बनाते हैं, कुछ इस तरह से बना है। तो बोलेंगे बताइए ये बहुपद है जो वो पी एक्स है। बहुपद क्या है? पी एक्स है। बहुपद पी एक्स लिखे हैं तो इसका मतलब क्या है कि जो बहुपद है वो किस चर में है? एक्स चर में है। अगर कहाँ कटा है? यहाँ एक्स एक्स अक्ष को कहाँ ये आलेख कटा हुआ है? यहाँ पर कटा है, यानी एक बार कटा है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि बहुपद अगर आलेख एक बार कटा है तो हम क्या बोलेंगे कि जो बहुपद है वो कैसा है? बहुपद रैखिक है। रैखिक मतलब एक घात वाला है। अगर ये आलेख एक्स अक्ष को दो बार काटता, अभी आगे हम बताएंगे कि दो बार कैसे कटेगा। अगर दो बार कटता तो हम क्या बोलेंगे कि बहुपद का जो बहुपद है वो कैसा है? द्विघाती है, यानी द्विघाती तो बहुपदों की संख्या दो हो जाएगी। अगर एक बार कटा है तो रैखिक होगा, और रैखिक है तो बहुपदों की संख्या, बहुपद के शून्यकों की संख्या एक हो जाएगी। अगर बहुपद जो एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष को तीन बार काट रहा है तो इस प्रकार जो बहुपद होगा वो त्रिघाती होगा, और बहुपद में शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी? तीन हो जाएगी। अगर एक्स अक्ष को चार बार काट रहा है तो वो बहुपद चतुर्थघाती होगा, चार घात वाला होगा, और वो बहुपद की शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी? चार हो जाएगी। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर। बोलेंगे बताइए एक कोई बहुपद है, वो बहुपद एक्स चर में है और उसका आलेख कुछ इस तरह से है, तो बताइए कि शून्यकों की संख्या कितनी होगी? तो देखेंगे शून्यकों की संख्या, एक्स अक्ष को कितना बार कटा है? आप देखिए एक्स अक्ष को कितना बार कटा है, तो एक यहाँ कटा है, एक यहाँ कटा है, टोटल दो बार कटा है। इसलिए उस बहुपद का शून्यकों की संख्या दो हो जाएगी, और उस बहुपद का घात भी क्या हो जाएगा? दो हो जाएगा। अगर यहाँ पर एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं, चलिए अब बोलेंगे बताइए जो आलेख है वो बहुपद का आलेख है, और वो बहुपद कैसा है? एक्स चर में है। देखिए वो जिस चर में होगा ना उसी चर पर आलेख देखना है। अगर वाई चर में है तो वाई रेखा पर आलेख देखेंगे। क्या देखेंगे? वाई अक्ष पर देखेंगे। अगर वो एक्स चर में है, क्या है? एक्स चर में है तो एक्स अक्ष पर कटान बिंदु देखेंगे। अगर वो बहुपद वाई चर में है तो वाई अक्ष पर कटान बिंदु देखेंगे। तो एक्स अक्ष पर देखेंगे तो क्या हो जाएगा? एक यहाँ कटान बिंदु है, एक यहाँ कटान बिंदु है, अगर एक यहाँ कटान बिंदु है। बोलेंगे बताइए तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो आप बोलिएगा शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? एक दो तीन। ये शून्यकों की संख्या यानी कि जो जो कटान बिंदु है उन कटान बिंदु को जोड़ दीजिए, सबको गिनती कर लीजिए, वही क्या हो जाएगी? शून्यकों की संख्या हो जाएगी। कितनी है? एक दो तीन, यानी शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? तीन हो जाएगी। यहाँ पर दो थी तो इसलिए शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी? दो हो जाएगी। हम यही समझाना चाह रहे हैं कि अगर ज्यामिति द्वारा शून्यक को समझना हो बहुपद का, तो हम देखेंगे कि उस ज्यामिति में जो आलेख बना है वो आलेख कितनी बार, अगर बहुपद एक्स चर में है तो एक्स अक्ष को कितनी बार काट रहा है, अगर वाई चर में है तो वाई अक्ष को कितनी बार काट रहा है। तो इसको हम आसानी से समझेंगे पहले कि जो बहुपद है वो एक्स अक्ष में है तो एक्स अक्ष को कितनी बार काट रहा है, वाई अक्ष में है तो वाई अक्ष को कितनी बार काट रहा है। अगर चार बार काट रहा है तो बहुपदों की शून्यकों की संख्या चार बार होगी, और अगर दो बार काट रहा है तो बहुपद में शून्यकों की संख्या दो होगी। अगर एक बार काट रहा है तो बहुपद में शून्यकों की संख्या एक होगी। अगर एक भी बार नहीं काट रहा है तो बहुपद में शून्यकों की संख्या क्या होगी? शून्य होगी। जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं एक्स वाई। हम बोलेंगे बताइए एक बहुपद है, उस बहुपद एक्स चर में है, उसका आलेख कुछ इस तरह से है, तो बताइए बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होगी उस बहुपद का? तो हमें ये पता है कि जो बहुपद है वो क्या है? एक्स चर में है, इसलिए एक्स का कटान, एक्स अक्ष का कटान बिंदु देखेंगे। तो एक्स अक्ष पर ये है, ग्राफ बना है यहाँ। बताइए जो ग्राफ है, जो ये आलेख है, एक्स अक्ष को कितनी बार काटा है? तो आप बोलिएगा एक भी बार नहीं काटा है, तो इसलिए बहुपदों में शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगी? जीरो हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। ध्यान रहे, ये आप बोलिएगा कि क्या कटा नहीं है यहाँ पर, तो ये वाई अक्ष को काटा है। लेकिन वाई अक्ष का कटान बिंदु कब देखेंगे? जब बहुपद वाई चर में हो, वाई चर में हो। और जब बहुपद एक्स चर में है तो एक्स पक्ष का कटान बिंदु देखेंगे। तो देख रहे हैं एक्स चर में था बहुपद और एक्स चर को नहीं काटा है, इसलिए बहुपद में शून्यकों की संख्या जीरो हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। ध्यान रहे, एक और आप डाउट कर सकते हैं, आप गलती कर सकते हैं। ये भी हम बता दिए हैं कि बहुपद में जितनी शून्यकों की संख्या होगी उतना ही बहुपद का क्या हो जाएगा? घात होगा। क्या होगा? घात होगा।
यहाँ पर लिखवा देते हैं। दो ही इम्पोर्टेंट है कि अगर एक घात वाला बहुपद, एक घात वाला, चाहे एक घाती बहुपद लिख देते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, रैखिक भी बोलते हैं, एक घाती बहुपद का आलेख। याद रखिएगा, ये एग्जाम में आता है। एक घाती बहुपद का आलेख कैसा होता है, तो आप बोलिएगा सरल रेखा में होता है। आप प्रयोग द्वारा समझ भी सकते हैं, जैसे हम पीछे बताए हैं। हम बोलेंगे दो घात, द्विघाती यानी दो घात वाला, द्विघाती बहुपद का आलेख कैसा होता है, तो बोलिएगा परवलयकार होता है, जिसको इंग्लिश में पाराबोला बोलते हैं। सरल लाइन, स्ट्रेट लाइन, परवलय का पाराबोला। तो हम बोलेंगे एक घाती बहुपद का आलेख क्या होता है, तो सरल रेखा होता है। द्विघाती बहुपद का आलेख क्या होता है, तो परवलय होता है। तो इस प्रकार परवलय मतलब देखिए, परवलय इस ऐसे ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, तो परवलय इसी को हम बोलते हैं। तो जब ऐसा ग्राफ दिखाई दे कहीं दिखाई दे, अब बोले कि बताइए इस ग्राफ को देखकर बताइए कि जो इससे बनने वाला बहुपद होगा वो बहुपद कैसा होगा, एक घाती होगा कि द्विघाती होगा। तो देखेंगे ये परवलय है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, द्विघाती हो जाएगा। ये परवलय दो बार कटा है, तो इसमें बहुपदों की संख्या दो हो जाएगी। फिर कहीं कहीं आप डाउट में रहेंगे, क्या डाउट में रहेंगे, जैसे हम यहाँ पर लिख देते हैं, एक बहुपद बना रहे हैं, हाँ कुछ इस तरह से बहुपद है, हाँ वह बहुपद का आलेख है। बोलेंगे बताइए ये बहुपद है, पहले तो ये कौन सा बहुपद है, एक घाती है द्विघाती है, तो आप बोलिएगा सर हमें पता है, ये कौन सा आलेख है, परवलय है। क्या है, परवलय। सरल मतलब सीधा होता है। अगर यहाँ पर यहाँ पर सीधी लाइन खींच दे रहे हैं, तब क्या बोलेंगे कि ये सरल आलेख है। तो आप बोलिएगा क्या होता है, ये यू के आकार का परवलय जो होता है वो यू के आकार का होता है। तो यू के आकार का है यानी परवलय है, और परवलय है इसलिए ये बहुपद क्या हो जाएगा, द्विघाती हो जाएगा। फिर बोलेंगे ठीक है, आपका बोलना सही है, द्विघाती होगा। बोलेंगे बताइए कि इसमें शून्यंकों की संख्या कितनी होगी, तो बोलेंगे कि आप बोले हैं कि अगर वो बहुपद चर एक्स चर में है, तो एक्स अक्ष का कटान बिंदु देख रहे हैं, एक बार कटा है, एक बार कटा है, तो इसलिए बहुपद में शून्यंकों की संख्या क्या हो जाएगी, एक हो जाएगी। फिर आप बोलेंगे बताइए, आप हो सकता है डाउट में रहेंगे कि आप बोल रहे हैं कि जो यू के आकार का होगा उसे हम परवलय बोलेंगे, परवलय ग्राफ बोलेंगे, और परवलय जिसका ग्राफ होता है वो द्विघाती होता है। लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि जो परवलय वाला ग्राफ है वो एक्स अक्ष को एक बार कटा है, तो एगो बहुपद आप बोल रहे हैं। लेकिन हम इतना पता है कि दो घात वाला बहुपद, दो घात वाले बहुपदों की संख्या, जो शून्यंकों की संख्या होती है क्या होती है, दो। दो घात वाले बहुपद के शून्यंकों की संख्या क्या होती है, दो। यहाँ एक आ रहा है, एक बार काट रहा है यानी एक आ रहा है, तो ये कैसे पॉसिबल है, तो मैं आपको बता दूं, अगर ये जो ग्राफ है वो एक बार काट रहा है, यानी मान लेते हैं एक बार कहीं काट रहा है, जो कहाँ जहाँ काट रहा है वहाँ एक्स नियामक क्या है, दो है, तो इसको हम, ये परवलय है ना, तो यानी दो गो बहुपद के शून्यंकों की संख्या होनी चाहिए, तो दोनों समान हो जाएगा, दो दो मान लेंगे। अगर मान लीजिए एक्स नियामक को तीन पर काट रहा है, तो यानी दो गो शून्यंक मानेंगे, सिम बस। ये एक बिंदु पर इस परवलय आकार का जो ग्राफ है इसमें कौन सा होगा, द्विघाती होगा। अगर एक बिंदु पर काट रहा है तो जो नियामक होगा एक्स नियामक, वो वही नियामक दो बार होगा। ये जो आपका द्विघाती बहुपद का शून्यंकों की संख्या दो बोलना सही है। अगर यहाँ एक बार काट रहा है तो जो नियामक है उसको दो बार लिखेंगे। कहीं कहीं आप आगे पढ़िएगा तो समझ में आएगा कि कहीं कहीं आप देखेंगे ना, तो जो ग्राफ होगा, सॉरी ग्राफ नहीं, किसी किसी बहुपद का शून्यंक दो आएगा, शून्यंकों की संख्या दो आएगा लेकिन दोनों समान रहेगा। हो सकता है पाँच आएगा, शून्यंकों की संख्या दो गो रहेगी लेकिन दोनों पाँच पाँच रहेगा। हो सकता है एगो पाँच रहेगा, एगो छः रहेगा। हो सकता है शून्यंकों की संख्या दो आएगी लेकिन एक सात होगा, एक आठ होगा। हो सकता है दोनों सात सात होगा। तो एक बिंदु पर कट रहा है, इससे यह तय होता है कि ये परवलय है, द्विघाती है, ठीक है, इसलिए बहुपदों में शून्यंकों की संख्या दो होगी। लेकिन यहाँ एक बिंदु पर कट रहा है, यानी कि दोनों जो शून्यंक होंगे, दोनों शून्यंक क्या होंगे, समान होंगे। एक बिंदु पर कटना और दो शून्यंक होना, यानी एक बिंदु पर कट रहा है तो एक शून्यंक, ऐसा नहीं है एक शून्यंक होगा, ठीक है, शून्यंक एक ही होगा लेकिन शून्यंकों की संख्या दो होगी। शून्यंकों की संख्या दो कहने का मतलब, जैसे मान लेते हैं शून्यंक एक जैसे सात हो जाएगा, तो शून्यंकों की संख्या दो को बनाना है तो इसको दो बार लिख देंगे। अगर एक बिंदु पर कटता है तो इसका भी शून्यंक दो ही होगा लेकिन दोनों समान होगा, यानी कि क्या होगा,
जैसे 4 पर कट रहा है तो 4 4 दोनों होगा, 5 पर कट रहा है तो 5 5 होगा। जैसे हमारा और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर, जैसे बोलते हैं कि बताइए ये क्या है, ये जो ग्राफ है ये कौन सा बहुपद का है, तो बोलिएगा कि ये परवलय है तो ये द्विघाती बहुपद है, तो द्विघाती है तो 2 शून्यंक होगा, लेकिन एक अक्ष पर कट रहा है तो जो शून्यंक होगा वो समान होगा। शून्यंक क्या होगा, समान होगा। अगर -8 पर कट रहा होगा तो दोनों शून्यंक क्या हो जाएंगे, -8 हो जाएंगे। अगर -7 पर कट रहा होगा तो दोनों शून्यंक -7 और -7 हो जाएंगे। कहने का मतलब अगर हमको लग रहा है कि ये जो द्विघाती, ये परवलय है, द्विघाती है, द्विघाती बहुपद का आलेख है, तो इसका शून्यंकों की संख्या 2 होगी, लेकिन एक बिंदु पर कट रहा है, तो यानी कि शून्यंकों की जो संख्या 2 को होगी, दोनों शून्यंक क्या होंगे, बराबर होंगे। एक बिंदु पर कटना यह तय करता है कि दोनों शून्यंक बराबर हैं, इतना ध्यान दीजिए। आलेख को, परवलय आलेख को, पाराबोला आलेख को एक बिंदु पर, एक्स अक्ष के एक बिंदु पर कटना यह तय करता है कि जो दोनों शून्यंक है वो दोनों शून्यंक क्या है, समान है। क्या है, दोनों शून्यंक समान है। अब आगे हम बढ़ेंगे। देखिए, हो सकता है कहीं डाउट होगा तो जरूर आप पूछिएगा। आगे हम प्रश्नावली को हल करेंगे एनसीईआरटी बुक से, उसमें आलेख, यही सब आलेख का ही बात किया गया है। तो एक सेकेंड, थोड़ा वीडियो को देख लेते हैं चल रहा है या नहीं। चलिए, वीडियो ठीक है। देखिए, ये जो हम क्वेश्चन बनवा रहे हैं, एनसीईआरटी बुक है, क्या है, एनसीईआरटी बुक है गणित की, और उसमें प्रश्नावली जो है, प्रश्नावली 2.1 में ऐसे ही ग्राफ दिए गए हैं। बोल रहा है कि किसी बहुपद px के लिए, इसका मतलब क्या है कि जो बहुपद है वो किस चर में बहुपद है, तो x चर में है। यानी कि जो कटान बिंदु देखेंगे किस अक्ष पर देखेंगे, तो x चर पर देखेंगे। बोल रहा है कि y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यंकों की संख्या बताइए। यहाँ पर क्या बताना है, शून्यंकों की संख्या। जैसे 1 नंबर क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पर शो कर रहा होगा, कुछ इस तरह से है ग्राफ, कुछ इस तरह से ग्राफ है, एक सीधी लाइन में है। इतना हमें पता है कि जो बहुपद है वो किस चर में है, तो बोलेंगे सर बहुपद जो है वो शुरू में ही दिया है px, यानी x चर में है। तो x चर में है तो x अक्ष का कटान बिंदु देखना है। ये जो ग्राफ बना है यहाँ बना है, ग्राफ जो बना है यहाँ बना है, लेकिन x अक्ष यहाँ है। अब बताइए x अक्ष को ये ग्राफ कितनी बार काट रहा है, तो आप बोलिएगा एक भी बार नहीं काट रहा है, इसलिए शून्यंकों की संख्या क्या हो जाएगी, शून्यंकों की संख्या, शून्यंकों की संख्या एक भी बार नहीं कट रहा है तो शून्य हो जाएगी। 2 नंबर में क्या दिया है, 2 नंबर में एक्स अक्ष है, वाई अक्ष है, जैसे कुछ इस तरह से है 2 नंबर। 2 नंबर में ये भी जितने भी जो आलेख है ना, सबका जो बहुपद है वो एक्स चर में है, तो एक्स अक्ष को यहाँ पर काट रहा है। क्या कट रहा है, एक्स चर में है तो एक्स अक्ष का कटान बिंदु देखेंगे तो एक्स अक्ष का कटान बिंदु केवल यही है, अब इधर कहीं भी नहीं है, तो इसलिए शून्यंकों की संख्या क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। शून्यंकों की संख्या क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। 2 नंबर दिया है, 2 नंबर क्या है, ये 1 नंबर है, ध्यान देना है, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर है, सॉरी ये 3 नंबर क्या है, वाई वाई। यहाँ पर कुछ इस तरह से ग्राफ है। अब बोलेंगे बताइए इस बहुपद में शून्यंकों की संख्या क्या हो जाएगी, तो एक्स अक्ष को कितनी बार कटा है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, तो इसलिए शून्यंकों की संख्या क्या हो जाएगी, 3 बार हो जाएगी। अब बोलेंगे एक जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन, कुछ इस तरह से है, क्या है, कुछ इस तरह से है। तो हम एक्स अक्ष का कटान बिंदु देखना है, क्योंकि जो बहुपद है एक चर में है तो 2 बार काट रहा है, इसलिए बहुपदों की संख्या, जो शून्यंकों की संख्या क्या है, 2 हो जाएगी। इसी प्रकार आप नेक्स्ट बना लीजिएगा। नेक्स्ट आप अगर कहीं डाउट रह जाता है, या बना भी देते हैं, रुक जाइए, आप इसको मिटा देते हैं, अगर समझना होगा तो वीडियो को रोक कर समझ सकते हैं। जैसे 4 नंबर क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन क्या है,
हाँ देखिए कुछ इस तरह से है, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। जो बहुपद है x चर में है, इसलिए x अक्ष का कटान बिंदु देखेंगे 1 2 3 4, 4 कटान बिंदु है, इसलिए बहुपदों की शून्यंकों की संख्या कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। एक लास्ट है, लास्ट क्या है, कुछ इस तरह से आकृति है। देखिए कुछ इस तरह से है। तो आप देखते हैं कि x को कितनी बार काटा हुआ है, तो एक यहाँ कटा हुआ है, एक ये भी कटान बिंदु है, थोड़ा सा टच किया है तो क्या हुआ, ये भी कटान बिंदु है। तो कितनी बार कटा है, 1 2 3, तो शून्यंकों की संख्या क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो आप आशा करते हैं कि आप सुनिए जो ज्यामितीय आकृति को समझकर किसी बहुपद का अगर ज्यामितीय आलेख दे दिया गया है, ग्राफ दे दिया गया है, उस ग्राफ को देखकर हम बोलेंगे बताइए उस ग्राफ को देख कर के बहुपदों में शून्यंकों की संख्या कितनी है, तो आप बता देंगे। अगर शून्यंकों की संख्या पता चल जा रही है तो आप शून्यंक घात भी पता कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आज की क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर आज की क्लास में आप सभी को कहीं डाउट होगा तो आप हमें प्लीज़ व्हाट्सअप ज़रूर कीजिएगा। हम कोशिश करेंगे कि आपका डाउट 100% क्लियर हो। तो व्हाट्सअप नंबर अगर नहीं मिल रहा है तो जाइए डिस्क्रिप्शंस में, वहाँ पर व्हाट्सअप नंबर शो करेगा। तो चलिए आज के लिए आज इतना ही, तब से मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो बहुपद शून्यंक से ही रिलेटेड और बातें कुछ नई नई सीखेंगे, और ये जो बोले हैं कि कैसे शून्यंक निकाला जाता है वो तरीका सीखेंगे। तो चलिए इतना ही, पढ़िए मन लगाकर खूब। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलिए, थैंक यू।